अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 94 कैफ 3 का स्टार्ट हो गया जी। आज हमारा पहला एक्स्ट्रा लेक्चर है इस सेशन का। आपको मुबारक हो। तुम लोग नॉर्मल क्लास में आते नहीं हो, आज से रेगुलर। ये तो पिछले 10 दिन से मैं सुन रहा हूँ, बल्कि 12 दिन से मुझे लगता है। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया था तकरीबन पिछली क्लास में ऑलमोस्ट। कोई इसमें मसला है तो बताएं, नहीं तो ज़रा फटाफट इसकी कॉस्ट निकलवाएं जी। हमने ईपीयू निकाल लिया था और मैंने कहा था अगर हम सब्सीक्वेंट प्रोसेस में खड़े हों, यानी दूसरा तीसरा चौथा, पहला प्रोसेस ना हो बल्कि उससे पीछे को हमारा प्रोसेस मौजूद हो, तो ईपीयू की वर्किंग के अंदर आपने मटेरियल रिसीव्ड और मटेरियल इनपुट के अलग अलग कॉलम्स बना लेने हैं। इस सवाल में तो कोई मसला नहीं था, इससे अगले में भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कल वाले सवाल के अंदर मसला आना है तो तैयारी पहले से पकड़ लें। फिर जब एक्सपर्ट हो जाएंगे इस बात में, पता लग जाएगा कि असल में कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो फिर जब ज़रूरत पड़े तब अलग करना, वरना बेशक ना करना। लेकिन कितनी चीज़ें याद रखें हम, बस सादा बात इतनी सी याद रख लें कि अगर सब्सीक्वेंट प्रोसेस है, कर लो स्मगलिंग जल्दी जल्दी जो करनी है। अगर सब्सीक्वेंट प्रोसेस है तो फिर आपने ईपीयू के अंदर मटेरियल रिसीव्ड और मटेरियल इनपुट का रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और इनपुट इन करंट डिपार्टमेंट जो है वो आपने अलग अलग बनाए हैं। ठीक है, चलें जी। ये सब कुछ ही बस यही ध्यान से देखा था, उसके अलावा तो सब कुछ ही सेम था। ईपीयू में एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ही हमने निकाली थी और अब एक्चुअल आउटपुट में 94,500 यूनिट्स हैं। अगर गौर फरमाएं तो ये तीनों लेवल्स पर सेम है, तो आपने सुकून से आके यहाँ पर 94,500 लीटर्स इंटू रुपीज़ 268.42 पहले लिख लूँ मैं, अगला दस लै तू। वर्किंग नंबर केड़ी है? 1 है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगी। मैं मिटा लूँ, ज़रा मिटा लूँ। हाँ वाह जी, 25366। यार मेरी बातों से नाराज़ तो नहीं होते आप लोग? हो जाएं, कुछ नहीं होता, हो जाएं। अच्छा जी, उसके बाद अब नॉर्मल लॉस सेम है। चलो फिर ये भी पहले निकाल लेते हैं। पर्चे के लिए आपको फनकारी बता रहा हूँ, सेम वाले निकालो और एंड पे एक रह जाए तो बैलेंसिंग टाइम बचता है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। तो 62875 यूनिट्स हैं और रुपीज़ लिख दिया मैंने। 2875 लीटर्स हैं इंटू रुपीज़ 268.42 वर्किंग वन वाला 772 और इसको कर लिया करेंगे पर्चे में बैलेंसिंग। कितना पॉइंट कितों आ गया है? अच्छा 2385। अच्छा अब सुनो भाई, इसको पक्का कराने का मकसद ही ये होता है कि 2385 के जो टफ़ वाली चीज़ है, वैसे लोग टफ़ कहते हैं उसको, टफ़ है नहीं, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखा है, कहीं स्पीड आपने लगाई नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करके सीखते आए हैं। यहाँ पे भी बस 2 जगह पे फ़र्क आना है, वो आपने देख लेना है, बाकी सवाल तो सारा वैसे ही है। और ये प्रोसेस कॉस्टिंग का एंड है। उसके बाद फिर जॉइंट बाय प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग में आ जाएगी। तो वैसे कल का दिन भी मेरा कोई इरादा नहीं उसे शुरू करने का, अभी इसकी और पिटाई करेंगे। फाइफो आज शुरू बुलाने का मकसद ही है कि आज शुरू करें, फिर कल इसकी मजीद पिटाई करें और फिर परसों मैं जॉइंट बाय प्रोडक्ट, चल वही प्रोसेस कॉस्टिंग, वही प्रोसेस अकाउंट, वही इनपुट, वही नॉर्मल लॉस, वही आउटपुट, वही वर्क इन प्रोसेस, एवरीथिंग सेम, बल्कि वो उल्टा आसान हो जाता है। तो अल्टीमेट चीज़ यही है जो आपने अभी सवाल किया है या जो आज आप शुरू कर रहे हैं, बस। तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर और मुफ्त के नंबर हैं, आप देख ही रहे हैं। मैंने 2002-03 से सवाल पास पेपर्स मैंने पकड़े हुए हैं सारे, उसमें जो आपसे रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं जो सिलेबस में हैं वो हम सारे कर रहे होते हैं। तो जब सारे हो रहे हैं तो फिर पर्चे में भी वो सारा सवाल पूरा ना भी हो, आपका 70-80% सही होने वाला टॉपिक है ये भी, क्योंकि इसमें भी हर सवाल के अंदर एक तरह की चीज़ें ही हैं, कॉपी पेस्ट टाइप चल रहा है। यानी बीच में जो वक्त गुजरा हमारा डिसीजन मेकिंग का, हमने कोशिश करके उसमें भी फॉर्मेट्स बना लिए थे, लेकिन कभी कभी इक्का दुक्का सवाल आगे पीछे भी हो जाता है। जैसे नुमान इंजीनियरिंग वाला टर्म टेस्ट में आ गया था, पिछली से पिछली अटैम्प्ट वाला, थोड़ा सा सवाल हिला देता है बंदे को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी पर्चा भी ऐसा ही होगा। फिर और फिर उसमें भी आप जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आधे नंबर आपके होते हैं। ठीक है चलें जी इससे आप आगे चलते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया था? अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, कर लिया कुछ बच्चों ने?
हाथ खड़ा करें जिसने कर लिया बीच में ब्रेक देखकर। हो गया था? ओ नो। चले मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा इंशाल्लाह घर जाके। 15वें पे आ जाएं, 16वां भी होमवर्क है, वैसे तो 17वां भी बनता था लेकिन रहने दो। 18वां मैंने कल खुद, नहीं 18वां, एक मिनट, 18वें में ये देखो, मटेरियल इज एडेड एट 60% कंप्लीशन, जिसके लिए मैंने ये कॉलम अलग अलग कराए हैं, वो दिन कल वाला दिन है, ये कल सवाल कराऊंगा इंशाल्लाह, हैवी सवाल, हैवी ड्यूटी कर लेना। केएस लिमिटेड, तुम चुप करके बैठ जाओ फिलहाल, तो तुम लोग आते नहीं हो। सुबह ही क्लास के अंदर कितनी वीरानी सी थी इनकी वजह से। अच्छा जी, अच्छा यार छोड़ो, हम तो प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे यार, ठीक है, प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं। चुप कर जाओ कुड़ियो, तुसी चुप कर जाओ। केएस लिमिटेड ऑपरेट्स 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स A and B टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट XP29। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू डिपार्टमेंट ओ, ये तो A आ गया, चलो खैर ये तो आसान हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको तरतीब तो सिखा दी ना, ठीक है। चल अच्छा जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहा है, सारा सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ो। KL यूजेज FIFO मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये पहली बार आया है, ठीक है। अब FIFO मेथड है तो सबसे अहम काम क्या याद रखना कि आपने सबसे पहले जो है ना जी, इसको जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना आपका, इसको आपने रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से लिया करना है। फिलहाल लिख लेते हैं मटेरियल के हिसाब से, अभी इस पे कितना अभी लगना बाकी है जी, 0%, यानी कि ये क्या है, ये क्या है जी, स्टेज ऑफ, एक चीज है कहीं यूज करेंगे, फिलहाल तो बता रहा हूं कि यहां पे कर लिया करेंगे। जब भी कभी FIFO आए तो ये तो है ना स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज के कितना कंप्लीट हो चुका, मैं कह रहा हूं नहीं, इधर ही साथ ही लिख लिया करना रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन के, इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज बाकी कितनी है जी, मटेरियल के हिसाब से 0 है, मटेरियल के हिसाब से 0% और कन्वर्जन के हिसाब से 20%। ये बात समझ आई? समझ मतलब ये समझ आ गया कि रिमेनिंग का मतलब क्या है, बाकी तो मैंने समझाया ही नहीं अभी कि ये कहाँ यूज़ करना है या क्या करना है इसका, वो बाद में इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये एक आप काम कर लिया करेंगे अगर सवाल में वो FIFO यूज़ कर रहा हुआ करेगा, ओके। अच्छा, ये जनाब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया, इसके अंदर हमारे पास मटेरियल आ रहा है, लेबर आ रही है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में, एक्चुअल कॉस्ट्स फॉर द मंथ, मटेरियल इसमें इनपुट है जी, इनपुट कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट लेबर है और ओवरहेड्स हैं। अब ओवरहेड्स भी कौन से हैं फिलहाल, एक्चुअल हैं। अगर मुझे सवाल में कहीं से अब्जॉर्ब्ड ना मिले तो फिर मजबूरी है, फिर यही ले लेंगे, फिर यही अब्जॉर्ब्ड यही एक्चुअल, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। आगे कहता है जी एक्सपेक्टेड लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉस कौन सा होता है, एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह करे अब स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ना दी हुई हो, है ना, आगे बढ़े। यूनिट्स ट्रांसफर टू, ये एक्चुअल आउटपुट भी आ गया, ओहो एक मिस कर गया बीच में, वो क्या था, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, इसको कुछ नहीं कहना, ये अपनी तरतीब पे ही रहेगा। नेक्स्ट, KL यूजेस FIFO मेथड, जिसका पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा क्या आया है, हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ रिमेनिंग, क्योंकि असल में ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अजम्पशन क्या है जी, जो पहले आए वो पहले कंप्लीट होकर निकल गए। तो इसका मतलब ये होगा कि चाहे नॉर्मल लॉस है, चाहे एबनॉर्मल लॉस है, चाहे आउटपुट है, आउटपुट तो खैर ओपनिंग पड़े होंगे, चाहे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इस मेथड में अजम्पशन ये होगी कि वो सारे के सारे इस करंट मंथ के इनपुट में से ही होंगे, ओपनिंग में से कुछ भी नहीं है। तो फिर ओपनिंग में बस रिमेनिंग कॉस्ट लगनी बाकी होती है कि मटेरियल तो सारा लगा हुआ था, 20% कन्वर्जन बस लगाएंगे तो ये कंप्लीट होकर निकल जाएगा, ठीक है। समझ आती है? नहीं आती तो सवाल में आएगी, अभी तो गपशप है, चलें आगे, अभी तो मैं से गपशप लगा रहा हूँ। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन व्हिच टेक्स प्लेस एट द, यार वैसे अखीर ही है, वैसे एंड ऑफ द प्रोसेस क्या है कि उसने लिखा भी नहीं हुआ लेकिन हमें पता लग जाता है कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है जो कि कितनी है। अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है तो फिर एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं
5% ऑफ इंस्पेक्टेड, कहीं लिखा नहीं हुआ उसने कौन से, तो हमने तो कौन से लेने, और अगर ये वाली लाइन ना लिखी होती तो फिर इनपुट का ले लेते। ओह, ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जाहिर सी बात है इसी पीरियड की लोग है ना, पिछले की कन्वर्जन तो वैसे ही आ रही है, और वो आ रही है प्रोसेस है तो वो एब्जॉर्ब वाली ही पड़ी होगी, छोड़ो उसको, इसकी बात करो। 14,224 का लो जरा 80% हैं। ओ नो, तो एक्चुअल आप जरा प्लीज तशरीफ ले जाइए। 11,379 बच्चे कह रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं कि ये 14,224 का 80% ये बनता है। एब्जॉर्ब लेने हमने, एक्चुअल नहीं लेने। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट के अंदर एब्जॉर्ब एफओएच आएंगे। हाँ, अगर वो कह रहा है ना हुई एंट्रीज इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पूरी कह रहा है, चलो ये शायद फिर मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी हो सकती हैं, आप कर सकते हैं। एंट्रीज में तो आप माहिर हैं, जो अंडर ओवर की है वर्किंग वो भी एंट्री होती नजर आ रही है। जैसे एब्जॉर्ब आपके पास निकल आए, एंट्री होती है एफओएच डेबिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफओएच क्रेडिट, और एक्चुअल उसने दिए हुए हैं एफओएच डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट, अंडर ओवर की एडजस्टमेंट है। कुछ ना कहे तो कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दो, कुछ कह दे तो उसकी बात मान लो। दो जगह हो सकती है, कॉस्ट ऑफ सेल या पीएनएल, जहां पे कह दे वहां पे कर दो। खामोशी केस में कॉस्ट ऑफ सेल में ही करते हैं, तो वो भी हो सकता है। एनीवेज, सवाल तो खत्म यार, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया सवाल यार, कैसा सवाल है यार ये। अब हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट को छोड़ो, ये सिर्फ आपको कोशिश मेरी पूरी है कि हो सकता है मैं 1 घंटे में फारिग कर दूं। मकसद ये है कि आप लोगों को आराम सुकून से ये सवाल करवाना है, और एक दिन पहले करा के फिर अगले दिन कराना है। सुबह फाइफो कराता और शाम में फिर साथ ही फाइफो कराता तो आप लोग परेशान हो जाते। जो लेट आ रहे हैं, सवाल तो हमने कर लिया। चलें आप बैठ जाएं, कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ रिवीजन शिवीजन करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 15 है। अच्छा जी, स्प्रिंग नंबर 15 है, क्वेश्चन भी 15 कह दो, नाम है केएस लिमिटेड। अच्छा हूं पिंडी वाले चवला ना मार, आगे ये बैठा होता है एक, तो भाई तुम ना ये जगह बदलो यार, मैंने किसी को मारकर मारना है फिर ऐसे तुम्हें लग जाना है तो। अच्छा जी, क्या कोई नहीं बेटा, पढ़ने आए हो, मेन्यू बता दें। आप लोग ना मरवाएंगे किसी दिन, या आप लोगों की नहीं हरकतों की वजह से सब कुछ बंद हुआ था। पहली बार आए तो क्या करूं मैं, पहली बार आए हैं, किसी संडे पे बुलाऊंगा फिर कुछ खिला पिला दूंगा। तैयार हैं आप लोग? आपको सेशन में किसी दिन ऐसे बुला लूंगा जिस दिन कुछ खिलाऊंगा। सर अदनान ने खिला दिया ना, मैं भी खिला दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा सवाल कर ले, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, क्लास तो निकल के क्लास से क्लास, इंशाल्लाह कभी प्लान करेंगे। हाँ 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 हाँ, नो वे नो वे, कतन नहीं कतन नहीं कतन नहीं, सिर्फ पढ़ने आए। जो चाय पीने आए प्लीज, वो दरवाजा है, लीव द क्लास, जल्दी निकले। अच्छा जाएं जाएं जाएं। कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस ए। अच्छा बेटा खामोश होंगे आप लोग जी। लीटर्स हैं, केजीज हैं, क्या है? लीटर्स हैं जी, लीटर्स हैं और रुपीज इन थाउजेंड्स। यार अब जो बोलेगा ना वो क्लास से बाहर जाएगा, ओके। अच्छा जी शुरू करें काम, आए जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5,000 रुपीज और 2125 है, और लीटर्स हैं 15,000। मुझे इनको अलग जरूरत नहीं है मुझे इनकी आज वाले सवाल में, लेकिन वैसे एक बात बताऊं, ये वाला सवाल एवको से भी हो सकता है। एवको वाला तो हर सवाल फाइफो से हो सकता है ना, फाइफो वाला हर सवाल एवको से नहीं हो सकता, क्योंकि एवको के अंदर हमें ओपनिंग का फिर ब्रेकअप चाहिए होता है कॉस्ट का, ठीक है ना। ये बात जरा ध्यान से देख लें, ये सवाल एवको से भी हो सकता है, लेकिन हम इस सवाल को चूंकि फाइफो से कर रहे हैं, लेकिन मैं फॉर्मेट नहीं बदलता, जैसे था वैसे ही कर लेते हैं। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स, कितने लीटर? 15,000 है, कॉस्ट 1000 में 5,000 और 2125। अच्छा जी बोलें जी। 7125
25 ये जनाब हमारी ओपनिंग की कॉस्ट है। उसके बाद इस महीने के अंदर कुछ इनपुट हुआ, ओके नवा आया तो बोलन लग गया, इनू पता ही नहीं कि थे बंदे मार पैन लगी सी थोड़ी देर पहले। इनपुट ऑफ करंट मंथ, जी एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ है मटेरियल 1,20,000 लीटर्स है, मटेरियल 1,20,000 लीटर्स 36240, ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर 14224, उसके बाद एब्जॉर्ब्ड एफओएच लेने होते हैं हमने, तो इसका 80%, 11379, 6184338। तो फिर क्यों बोला? अच्छा जी, अब पता नहीं इसमें लॉस होगा या गेन होगा, अल्लाह खैर करें। फिलहाल तो यहीं पर ही लिख देते हैं, बाकी फिर बढ़ गया तो आगे बढ़ गया, देख लेंगे। अब हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल पहले पूरा होगा, उसके बाद फिर सवाल तो हम कर ही लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी तक भी कोई चेंज सवाल में नहीं वारिद हुआ जी। टोटल 135,000 लीटर्स आ गया, 968 कॉस्ट आ गई। अभी मैं डबल अंडरलाइन नहीं करता, क्या पता बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल गेन की तरफ चली जाए, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस आपको पता है लेते तो स्क्रैप पे हैं, लेकिन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नज़र आ जाए तो इसको स्क्रैप वैल्यू पर लेना है जी। चलें जी, 100% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स चाहिए। वर्किंग करूं या डायरेक्ट करें? आप तो डायरेक्ट करने जोगे हो गए हैं ना। ओपनिंग प्लस इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन लेस क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब वर्क इन प्रोसेस को ले लेना है इस इक्वेशन में, अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से इनकी कंप्लीशन स्टेज कम हो तो 80% है और 80% है, ये तो दोनों ही कम है। तो हमने यहाँ पे आकर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालने के लिए हमने कहा जी 15,000 भी ले लो प्लस 1,20,000 यूनिट्स भी ले लो माइनस 17,000 गिवन था ये भी ले लो इनटू 5%, ठीक है जी। कितने? 5900। तो 5900 लीटर्स आ गए, ठीक है जी। ये हमने अब वर्किंग में करना शुरू कर दिए, और अगर इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से ऊपर होती तो फिर यहाँ पर 0 लिख देते, ओके। अब कहीं पे सवाल में स्क्रैप गिवन है तो सीधा सीधा है तो वो भी लिखते जाओ, नहीं है तो भी लिखते जाओ, नहीं है तो भी लिखते जाओ। ये है हमारा नॉर्मल लॉस का स्क्रैप। नेक्स्ट, उसके बाद अब फर्क शुरू होता है नाउ। एक्चुअल आउटपुट जो है ना बच्चों, वो आज आपने तोड़ कर लिखना है, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट कितना है ये पहले बताओ। एक्चुअल आउटपुट है 1,10,000 यूनिट्स। अब फर्स्ट इन, अब यहां से बिल्कुल सबकी तवज्जो, स्पीड एकदम बिल्कुल डेड स्लो होने लगी है क्योंकि यहां तक सब सेम चला था ना, ठीक है। अगर अजम्पशन है, ये अजम्पशन होती है ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या एवरेज, एक्चुअल में तो ये नहीं हो रहा होता। हाँ, बस ये तो अकाउंटेंट्स की अजम्पशन है अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। अजम्पशन क्या है? फर्स्ट इन जो है वो फर्स्ट आउट हो गए। इसका मतलब 1,10,000 जो यूनिट्स बने हैं इसमें सबसे पहले ये 15,000 बने, तो मैं कह सकता हूं कि एक्चुअल आउटपुट जो है वो फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने हैं और फ्रॉम करंट मंथ इनपुट कितने हैं 90, तो ये बैलेंसिंग निकलेंगे, ठीक है।
क्या जी? नहीं, मैं वो पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, शायद आप उस वक्त इस्तराहत फरमा रहे थे। मैंने कहा था जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अजम्पशन होती है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसमें हम ये करते हैं कि जो पहले आए वो पहले चले गए। अब अजम्पशन यही है कि जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ इस इनपुट में से ही है, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, चाहे वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस हो। हम एक चैप्टर करेंगे, चले गए ना, अजम्पशन है ना बेटा, क्या करें आप। देखिए जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने एक चैप्टर करना है जिसको कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मैं लास्ट टाइम जो करवाया था, मैं वो ज़रा ढूंढ लूँ, वो शुरू में करा दिया था ना असल में। ये वो चैप्टर है जो आप बचपन में करके आए हैं। ये देखें, इस तरह का आप एक इन्वेंट्री कार्ड बनाया करते थे, ठीक है। इस इन्वेंट्री कार्ड के अंदर ये ओपनिंग में 100 यूनिट्स पड़े हैं, ठीक है। ये 100 यूनिट्स पड़े हैं, लेकिन आपने शॉर्टेज जब जाकर निकाली अब नॉर्मल लॉस की, चाहे यहाँ पे नॉर्मल लॉस आता था कि सवाल में आ ही जाएगा, तो वो कहाँ पे आकर निकाली होती थी? एंड पे। ये तो नहीं कहते थे कि इनमें से भी लॉस हुए, क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या है इस अकाउंटिंग के अंदर, जो फर्स्ट इन हुए थे वो फर्स्ट आउट हो गए, जो फर्स्ट इन हुए थे वो फर्स्ट आउट हो गए। तो अब यहां पर अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, कोई वर्क इन प्रोसेस है, कोई नॉर्मल लॉस भी है, तो वो जो अवेलेबल यूनिट्स हैं उन्हीं में से ही होगा। ये अजम्पशन है बेटा, एक्चुअल में तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो भी नहीं रहा होता। जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो बच्चों को मैं एक सादा सी एग्जांपल देता हूं कि आपने, जब बात शुरू करता हूं फाइफो ऐप को, कि वैसे आप इंट्रो में पढ़ के आए हुए हैं, कि आपने मिसाल के तौर पे गंदम खरीदी 100 रुपए किलो के हिसाब से, कुछ गंदम खरीदी आपने 120 रुपए किलो के हिसाब से, कुछ खरीदी आपने 150 रुपए किलो के हिसाब से। फिर आपने उस सारी बोरी में इकट्ठी करके इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करके आपने उसको बेचना शुरू कर दिया, और बेची सारी की सारी मिसाल के तौर पे 200 के हिसाब से। लेकिन वो तो सेलिंग प्राइस है ना। इन्वेंट्री को आपने या फाइफो पे रखना है या एफको पे। अब फाइफो क्या कहता है, जो पहले आया था वो पहले निकल गया। क्या असल में ऐसा हो रहा है? क्या वो दाने अलग अलग हैं? वो दाने तो वैसे ही मिक्स हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वैसे ज्यादा लॉजिकल भी यही है कि जो पहले पड़ा होता है मशीन के ऊपर, जो इस वक्त 80% चीज कंप्लीट है, जैसे ही अगले महीने के पहले दिन मशीन चलेगी सबसे पहले उसने कंप्लीट होना है। लेकिन चूंकि अजम्पशन है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, तो अब फिर जो कुछ भी है सवाल के अंदर, चाहे वो नॉर्मल लॉस है, चाहे वो मैं पहले लिख तो लेता, वैसे तुम लोगों ने पहले ही पकड़ लिया, चाहे वो नॉर्मल लॉस है, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस है, चाहे वो ऐसे, ये फिर बाद में अब मिटाना कोई नहीं है मैंने, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो, चाहे वो अभी यहां पर आएगा एबनॉर्मल लॉस होगा नीचे करके, चाहे वो वर्क इन प्रोसेस होगा, वो सब के सब किस में से पड़े होंगे? इसी एक्चुअल। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन। हालांकि दरअसल तो ऐसा नहीं हो रहा होगा। जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पड़ा है वो भी जब 80% हुआ होगा अपने प्रोसेस का, तो इंस्पेक्टर साहब वहां तो खड़े ही होंगे ना। तो एक्चुअल में तो ऐसा हो रहा होता है कि वो भी इंस्पेक्शन से गुजरते हैं। लेकिन भाई हमारी अकाउंटिंग है ना, हम जो असल में एजम्पशन लेके अकाउंटिंग करें, क्या दरअसल ऐसा ही हो रहा होता है कि जो फर्स्ट इन वाले यूनिट्स हैं वो ही हैं, यूं निकल के जा रहे होते हैं? ऐसा तो नहीं होता। हमारी तो अकाउंटिंग की एंट्रीज इस तरह से हो रही हैं। तो बहरहाल अगर फाइफो होगा तो सादा बात, फर्स्ट इन क्या हो गया? फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन देखो ना, अगर 1,10,000 आउटपुट हुए हैं तो पक्की बात है भाई 15,000 तो सबसे पहले ये हो गए होंगे। उसके अलावा बाकी कितने? 95 अभी एक्चुअल आउटपुट हो गए हैं, और इसके अलावा जो बचे होंगे वो फिर या नॉर्मल लॉस हुए हैं, या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, या इवन नॉर्मल लॉस भी वही है, ठीक है। ओके, तो आ जाओ जी, एक्चुअल आउटपुट यूं हमने दिखाना है। पहली बात, फ्रॉम फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और फ्रॉम करंट मंथ इनपुट, ठीक है जी। अब इधर देखना जरा, टोटल बताओ जरा मुझे। यार ये थोड़ा सा खुला ना कर ले, टांग बड़े हो रहे हैं हम इधर। रुपीज इन थाउजेंड्स है। लीटरों जरा इधर आना, और लीटरों कहना जी, कहना जी। हाँ जी भाई, 59 इधर। ओके, भुटो कह दो, कह दो, कह दो, कह दो। तुम लोग ना आते तो मैंने भुट्टो को ही पढ़ा देना था। हाँ, मैंने पढ़ाना था। अच्छा जी, इधर देखो जी, इधर 1,10,000 ये टोटल है बेटा जी। इसको हमने तोड़ के लिखा करना है इस वाले मेथड में, जिसको हम कहते हैं फाइफो, ठीक है जी।
तो सबसे पहले कौन सा कंप्लीट हुआ, जो ओपनिंग में प्रोसेस में पड़ा था, फिर फैक्ट्री चलेगी, बाकी तो बाद में आएंगे। तो फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 15,000 और ये हम निकाला करेंगे बैलेंसिंग 95,000। ठीक है जी। तो ये जनाब आपका पहला फर्क। अब मैं ये कह रहा था कि आपके पास अगर कोई अब नॉर्मल लॉस है या कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है या कोई अब नॉर्मल लॉस है, तो वो सारे के सारे इसी में से ही अज्यूम किए जाते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर। ठीक है। एक्चुअल आउटपुट तो ये गया ना, ये बन गए ना, तो अजम्पशन क्या है, जो पहले आए थे वो पहले निकल गए। तो 1 10 के अंदर 15 है कि नहीं है, कि 1 10 15 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, तो इसका मतलब जो एक्चुअल आउटपुट है उसमें 15 निकल गए। ठीक है। तो अजम्पशन होती है, ये जो इन्वेंट्री के मेथड्स हैं ये अजम्पशन होती है। अजम्पशन ही होती है कि आपने मतलब एवरेज रेट जो निकाला, तो एवरेज रेट में कौन सा आपने एग्जैक्टली निकाला होगा। जब मैंने मिक्स कर दिए चावल तो पता नहीं 150 वाला पड़ा है, 120 वाला पड़ा है, ये क्या है, बस जा रहे हैं। पर अजम्पशन क्या है कि सब एक ही रेट के ऊपर एवरेज कर लिए तो ये बिक रहे हैं। ये अब उसमें रंग थोड़ी लगाए होते कि ये वो वाला जा रहा है, ये वो वाला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अकाउंटिंग की आसानी के लिए इंट्रो के अंदर आपको सिखाया गया था कि इन्वेंट्री को आप FIFO या एफको पे, यहाँ पे भी मैंने वो चैप्टर मेरा है, मेरे पास है वो इंट्रो की रिवीजन है, देखो किस वक्त करते हैं। ओके, छोटा चैप्टर है, 3 को दिन लगते हैं, 3-4 दिन लगा लेंगे आप मैक्सिमम, तो उसमें दोबारा ये पढ़ना है। बहरहाल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर 1,10,000 केजीज लीटर्स जो हैं वो आउट हुए हैं, 1,10,000 लीटर्स अगर आउट हुए हैं, तो इसका मतलब पक्की बात है कि आपके 15,000 तो सबसे पहले आउट हो गए और मजीद 95 भी आउट हुए हैं। ओके, तो ये क्या है जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पहला गैर नहीं, दूसरा गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। पहला नतीजा क्या आया था, मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ क्या लिखा था, रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ये क्या, अच्छा है, तो ये रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखा था। तो ये एक फर्क हमें नजर आया कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ हम लिख लिया करेंगे, सवाल पे लिख लेंगे ताकि आगे काम आए, रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन। और दूसरा मैं यहाँ येलो हाईलाइट नहीं कर सकता, एक्चुअल आउटपुट पहले आप सीधा उठा के यहाँ 1,10,000 लिखते थे, अब इसको ऐसे नहीं करना क्योंकि आपने अलग अलग बताना है ना। ओपनिंग जो था फर्स्ट इन हुआ था वो फर्स्ट आउट हो गया। ठीक है, ओके चल। अच्छा जी, अब सवाल के अंदर उसने कुछ बताया है और कुछ बताया है। ये देखो मैंने इनपुट ले लिया भाई, भैनों ते भरावो इनपुट आ गया जी, उसके बाद ये ओपनिंग सॉरी, और ये इनपुट भी आ गया और ये आउटपुट भी मैंने ले लिया, तोड़ के ले लिया, रह क्या गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। थोड़ा सा इसको और नीचे ले, वैसे क्या आ रहा है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लॉस है। हाँ जरा इधर लें, जरा कॉस्ट शॉस्ट निकालने के लिए खुली डुली जगह हो हमारे पास है। 680 68968। चलो अच्छा जी, आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पहले लिखो 17,000 और बैलेंसिंग फिगर आपको पता लग रही है कि आपका एबनॉर्मल लॉस आ गया, खुदा ना खास्ता। ठीक है जी, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 17,000 है, तो फिर एबनॉर्मल लॉस क्या है जी, बैलेंसिंग फिगर 21। अच्छा ये वाला बैलेंसिंग ये 1,10,000 का है, ठीक है ना, ओके। चल लें जी, तो दो ही फर्क नजर आए। पहला फर्क रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखा हमने, दूसरा फर्क हमने एक्चुअल आउटपुट को FIFO अगर यूज कर रहे हो तो तोड़कर लिखा। ठीक है, अगली बात। अब जनाब सॉरी, ये रह गया, ठीक है, और टोटल कर लो या अलग अलग कर लो, बात तो एक ही है। ठीक है, आज ये क्वेश्चन मार्क्स हैं, यानी कि वही वाली 3 चीजें रह गई हैं, एक्चुअल आउटपुट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस, इनकी कॉस्ट रह गई है। तो अब अगला स्टेप क्या करना चाहिए,
मेरा क्वांटिटी स्केड्यूल बन चुका है, ये 1,35,000 से आपने बैलेंसिंग निकाला है, सही है। और इसी तरफ कॉस्ट आएगी कितनी, अब कितनी है मुझे नहीं पता किस किस की। तो जब क्वांटिटी स्केड्यूल बन जाता था तो अगला स्टेप हम क्या किया करते थे जी, पीपीयू निकालते थे। ठीक है, नहीं समझ आ रही साथ वाले भाई को, समझ नहीं आ रही, क्या समझ नहीं आ रही पूछ लो ना मुझसे, कोई बात नहीं, आज तो खुला टाइम है, आज तो सवाल नहीं पूछने आ रही सवाल। अच्छा, मुझे पता है आप लोगों को बहुत जल्दी है टर्म टेस्ट में जाने की, आपने सर को भी शिकायत लगा दी तो हमें टर्म टेस्ट वाले दिन इसने बुला लिया है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो कर लें। अच्छा, गलत फहमी क्यों, लगानी भी चाहिए थी आपको, अगर नहीं लगाई तो क्यों नहीं लगाई, क्वेश्चन तो ये है, और अगर लगाई है तो अच्छा किया। अच्छा अच्छा जी, लो जी, अब रह गया ईपीयू। तो वर्किंग नंबर 1 बना रहा हूं मैं, वर्किंग 1 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस कौन सा है, नहीं प्रोसेस ए, यानी पहला प्रोसेस, इसलिए मटेरियल के 2 कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है। तेजी ना करना, 1 मिनट रुक जाना। तीसरा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा बस आने को है, तीसरा और आखिरी नहीं, फिर चौथा भी एक ज़बरदस्ती बन ही जाता है जी। तो यूनिट्स या लीटर्स, जो भी है लीटर्स है, लीटर्स है यहाँ पर, ठीक है जी। और मटेरियल और कन्वर्जन, जितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन उतने कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा 1 मिनट, एक्चुअल आउटपुट, हाँ अगर इधर 2 हो गए हैं तो इधर भी 2 ही है ना, तो फर्क तो यहीं से डाल लिया था हमने, तो वहां पर एक्चुअल आउट, ये 3 चीजें उठाते थे, एक्चुअल आउटपुट, नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। आज भी वही 3 चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल आउटपुट अब अकेला नहीं है। तो भाई फर्क जान के जिए, बड़े सुकून से ध्यान से देखें, इत्मीनान से, ठीक है। ये एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, उसके बाद एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट मंथ, ठीक है जी। उसके बाद ये प्लस जाहिर है, प्लस एबनॉर्मल, थोड़ा सा तमीज से लिख लें अगर इसको, तो ये थोड़ा बेहतर हो सकता है। एक्चुअल, अच्छा जी, बदतमीज में वैसे ही, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट मंथ, नहीं बाद से मैनू ही नहीं पता लगना है कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट के बाद एबनॉर्मल लॉस आएगा और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। लो जी, अब ये हद है, इससे आगे कुछ नहीं है इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग में, ठीक है। यही है, अब इतनी सी बात है। तो अब ये प्रोसेस कॉस्टिंग है जिससे आपको डराया जाता था, हालांकि इसमें कुछ निकला नहीं डराया जाता था। अच्छा अच्छा, मैंने कब डराया, मैंने आज तक किसी टॉपिक से आपको डराया? मैं तो सिर्फ वाई कैप से डराता हूँ कि पढ़ लो, अगर पढ़ लोगे तो आप डराओगे उसको, अगर नहीं पढ़ोगे तो वो डराएगा आपको, आगे आपकी मर्जी है। अच्छा अच्छा बच्चों, अब इंपॉर्टेंट थिंग इज, पुरानी वाली कहानी है, पुरानी वाली कहानी है, अब नॉर्मल लॉस ने आना है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज पर, ठीक है जी। और क्लोजिंग ने आना है स्टेज ऑफ कंप्लीशन की परसेंटेज। मैं तो कलर भी नहीं बदल रहा, कोशिश कर रहा हूं कि ड्राइंग का उस्ताद ही रहूं, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट आपको पता है कि वो तो 100% कंप्लीट ही आता है, लेकिन नई चीज क्या आई है हमारा दोस्त, एक्चुअल। तो इस एक्चुअल वाले को आपने लेना है रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन, रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, ठीक है जी। जो कि यहां पर मैं आपको लिख कर दे देता हूं, बल्कि यहीं लिख देंगे, आगे जगह है तो सी लिखने के लिए, ठीक है जी। तो ये तीसरा और आखिरी समझ लें, बाकी एक छोटा सा और भी है, तीसरा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है जी, और ये एक नवा पहाड़ू आ चुका है, जैसे यहाँ पे आया था टूट कर वैसे ही यहाँ पर आ गया, और वो जो मैंने स्टार्ट में सवाल कहा था रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन ले लो, वहीं पे आ गए। बाकी तो कुछ नहीं है, सवाल खत्म है, शुरू करते हैं काम। अब बताएं जी, रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितने % है? रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल के हिसाब से ये ओपनिंग पूरा कंप्लीट था तो कुछ रिमेनिंग नहीं था,
और कन्वर्जन के हिसाब से 80% कंप्लीट था तो 20% कन्वर्जन मजीद लगनी है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सब नॉर्मल। बाकी एक्चुअल आउटपुट करंट मंथ वाला जो है वो आपको पता है, वो तो 100% मटेरियल के हिसाब से सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। ऊपर जो चेंज आना था वो आ गया। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन भी हमारी खैर से क्या है आज 100% है, तो ये भी अपनी परसेंटेज पे, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के परसेंटेज पे आ रहा है। और वर्क इन प्रोसेस स्टेज ऑफ मटेरियल सारा स्टार्ट में ऐड होता है, कितना 80, तो सब नॉर्मल है सिवाय इसके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आए, तो बस यही है और कुछ नहीं, बस कॉस्ट पर यूनिट निकालते, छोटा सा मसला है। तो अगर आप लोगों सारी तैयारी पक्की करके आ रहे हैं तो फिर फाइवो क्या है, कुछ भी नहीं है, 4 जगह पे मसला है। उल्टा जो है ना, जितना मैं डराता हूं ना इससे, फाइवो आया फाइवो आया फाइवो आया, वो आप लोग इतने ध्यान से देखते हैं उसको ज्यादा अच्छा ये तैयार हो जाता है आपको से भी। अच्छा नेक्स्ट, यूनिट्स पकड़ना शुरू करो जी। एक्चुअल 15,000 मटेरियल के हिसाब से कोई यूनिट अब बाकी नहीं है, और कन्वर्जन के हिसाब से यानी हम यूं कह रहे होते हैं कि जी देखें बात यह है कि हमारा जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना, ठीक है जी, हमने सिर्फ करंट कॉस्ट लेनी है इस दफा की, क्या लेना है जी सिर्फ तो जो हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है उसका इस पीरियड में कुछ भी नहीं लगना मटेरियल के हिसाब से, और सिर्फ 20% लगना है कन्वर्जन के हिसाब से। उसको रख जो अलग लिया, उसको आज एवरेज उवरेज कोई नहीं कर रहे कि BD प्लस करंट मंथ डिवाइड बाय यूनिट्स BD प्लस ना, वो अलग है, ठीक है, उसकी कॉस्ट ही अलग निकालनी है। और हम सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेंगे अब, जो हम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ले रहे थे ना, वो आज हम लेंगे करंट कॉस्ट पर यूनिट। क्या लेंगे जी, ठीक है। तो वो जो सिर्फ लॉसेज में चले थे हम, और हमने देखा था कि सिर्फ हम कॉस्ट पर यूनिट लिखते थे, जब प्रोसेस ने आना शुरू किया तो हमने कहा जी कॉस्ट पर यूनिट तो लेनी है, मेथड देखो, अगर मेथड एवको है तो कॉस्ट पर यूनिट की बजाय एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, और अगर मेथड फाइफो है तो फिर करंट कॉस्ट ले लेंगे, ठीक है। खैर चलो यूनिट्स तो निकालें, बाकी तो सब सेम है। 95,000 और 95,000, ये जनाब 2100 और 2100, 17,000 और 13,600, 114100, ये यूनिट्स हैं, ओके। ये जनाब हमारे पास आ गए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है जी, हाँ, अब जहां पर चेंज जो आया, यहां पर क्या आ गया जी, करंट कॉस्ट पर यूनिट। तो ये जनाब चौथा और आखिरी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया, ठीक है। तो पहली बात, रिमेनिंग ओपनिंग को रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन पर लेना है, कहाँ लेना है वो थोड़ी देर में आ गया, पहली बात ये बताई थी। दूसरी बात, एक्चुअल आउटपुट को तोड़कर दिखाना है, फ्रॉम ओपनिंग फ्रॉम करंट मंथ। मैं मतलब सुकून से, हालांकि इस पर टाइम सुकून की वजह से और थोड़ा लगे, रिलैक्स होना थोड़ा लग जाएगा टाइम शायद, लेकिन सुबह थोड़ा सा भी डर होता है ना कि यार आगे पीछे हो जाएगी बात। तो जैसे पिछला सवाल पूरा करना था तो फिर वो मुझे डर लगना था कि यार ये कहीं आगे पीछे न कर दें, ठीक है। इसी सवाल को दोबारा कराना है मैंने, क्योंकि अगला सवाल मैं करा दूँ तो तुसी की करोगे, क्वेश्चन है ना, ये तो बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। अच्छा, तो दूसरी बात, फ्रॉम ओपनिंग और फ्रॉम करंट मंथ अलग अलग करना है। तीसरी बात, ईपीयू के अंदर भी इनको अलग ही रखना है और इसको रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से लेना है, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। और चौथी और आखिरी बात, आपने एवरेज कॉस्ट नहीं लेनी, करंट कॉस्ट लेनी है पर यूनिट, ठीक है। अब देख लो ना, करंट मंथ की कॉस्ट सिर्फ ले रहे हो, देखो करंट मंथ में ओपनिंग पे कोई मटेरियल कॉस्ट लगी नहीं, तो हमने नहीं ली, चेक किया। और करंट मंथ में ओपनिंग के ऊपर कन्वर्जन लगी 15,000 यूनिट से, हमने कहा नहीं नहीं 15,000 नहीं, उसका 20% लो, यानी समझो 20 था ना, मतलब समझो 3,000 यूनिट्स इनकम्प्लीट, तो उनको कंप्लीट कर लिया। तो हमने ये ली ही कौन सी कॉस्ट हुई है आज, करंट कॉस्ट, ठीक है। तो करंट कॉस्ट, सिर्फ करंट कॉस्ट, सिर्फ करंट कॉस्ट लें जी, फरमाएं सिर्फ करंट कॉस्ट ₹36,240, 1000 में ले रहा हूं तो फिर नीचे यूनिट 1000 में कर लेंगे, ₹36,240। लेकिन इसमें से माइनस करना ना भूलिएगा
₹0 लिख तो लो ना बेटा जी, बच्चे फिर ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं रहना। डिवाइडेड बाय 114.1 यूनिट्स लीटर्स डांगा कट लेनी ने फिर तुसी लीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट रुपीज, ये दोनों इकट्ठे लिखने पड़ेंगे। 14224 प्लस 11379, यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे प्लस ऐसे ही 1422 प्लस, इससे परेशान तो नहीं हो रहे? ये कहीं ये ना समझना ये ओपनिंग प्लस करंट हो गया है, नहीं तो मैं वहीं से टोटल करके ले आता हूँ। चलेगा काम? मुझे लग रहा है ऐसे ही। डिवाइड बाय 113.7 लीटर्स, ठीक है जी। बताओ जी 317.62 225. जगह तो काफ़ी है, यहीं पर ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 542.8 एग्जैक्ट पर लीटर। ये जनाब आपकी पर यूनिट कॉस्ट है टोटल, ठीक है जी। पहले इसको तो नोट कर लें और हजम कर लें, फिर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। कोई मसला है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो फिर मेरा आज का आना कामयाब हो गया, अल्लाह का शुक्र। नहीं बेटा वो नहीं है आज, क्योंकि आप वो उम्मीद लगा के हैं, तो अब किस दिन नहीं होगी उम्मीद उस दिन आएगी। हाँ, जो बगैर उम्मीद के आते हैं वो फैज़ान पा के जाते हैं, आते हैं और जाते हैं लोग सारे। लेकिन आप लोग जो आते साथ आपने कहा है ना आज, सर मेन्यू बताएं, चाय है चाय ला दें, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। FR1 वालों से पूछना, जब कभी उनको अक्सर ही मिल जाती है। FR2 वालों को तो रोज़, कभी उन्होंने आज तक नहीं कहा सर ये क्या है वो क्या मेन्यू क्या। पूछो ना ज़रा, पूछो, गुनाहगार हो रहे अगर आप मांग के खाओगे तो। इसलिए मैं आज को नहीं पिलाऊंगा, फिर किसी दिन इंशाल्लाह। आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये आपकी अपनी ज़बान ने आपको मरवाया। ये ज़बान जो है ना, आज नहीं भाई, वो मैसेज कर दो उनको, कोई चक्कर ही कोई नहीं। चाय भी कैंसिल, जो चाय मैंने सोची थी ना आज, वो भी कैंसिल। अच्छा, अब फिर कभी सही इंशाल्लाह। आप फिर ना आप दोबारा मिलें मुझे एक दफ़ा, इस वीक में या किसी अगले वीक में, और ज़बान खामोश रखिएगा, चाय मिल जाएगी फिर। ना आए ना आए ना आए। अच्छा जी, चलें जी, सुने। अब EPU निकल चुका, EPU से कॉस्ट पर यूनिट निकल चुकी। अब ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, अगर तो आपको प्रोसेस अकाउंट मांगा गया है तो आपने ये रुख रखना है, यानी कि आपने इसको एंड पे बैलेंसिंग निकालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये नहीं निकालना आपने, ठीक है जी, ये एंड पे निकालना है। मेरा मशवरा है, बाकी तो आपकी मर्जी है, करनी तो आप लोगों ने मर्जी होती है। अगर प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस अकाउंट मांगे और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फाइफो वाले खाते से लेकर आ रहे हो, तो बेटा जी ये तरतीब रखोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ये आपको पुराना तरीका, ये आपका पुराना, ये पुराना तरीका, ये जो नया है ये बैलेंसिंग निकल आएगा। तो पहले ऐसे निकालते हैं, पर्चा पास करते हैं, फिर वैसे आपस की बात है, सवाल की रिक्वायरमेंट प्रोसेस अकाउंट थी नहीं, तो इसलिए हो सकता है कोई प्रोसेस अकाउंट ना बना रहा हो तो उसको पता तो होना चाहिए कि वो कॉस्ट निकलनी कैसे, वो भी आपको पता लग रहा होगा इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल आसान तरीन से मुश्किल की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। फरमाइए जी, सबसे पहले तो मुझे जो एक जैसे यूनिट्स वाले हैं 95 पकड़ लो, ये मिटा दूं मैं। अब ये था कि अगर आपका FIFO यूज हो रहा है बेटा, तो फिर आपका चाहे नॉर्मल लॉस हो, चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, चाहे आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो, वो सारे करंट मंथ के इनपुट से होंगे, आपके ओपनिंग में से नहीं होंगे, ठीक है जी। चल अच्छा जी, ये जो था ये अब बात गुजर गई। ओके, नाउ करंट मंथ का जो इनपुट है, वो करंट मंथ में से जो आउटपुट बना है वो कितना है जी? 95,000। इसको सुकून से लिखें यहाँ पे, 95,000 लीटर्स हैं इनटू रुपीस
542.8 वर्किंग नंबर 1। 95,000 ही तो है। कोई क्या हुआ अगर मैंने एक सिफर कम, सिफर ही था ना, सिफर का क्या है मसला? अच्छा सिफर इस तरफ था। ये जितनी बार ये बोल रहे हैं ना क्लास फेलोज आपके, जो जो बोल रहे हैं उतनी एक्स्ट्रा क्लासेस में चाय कैंसिल होती जा रही है। मतलब इतनी होंगी सही आपकी, ये खुद देखें क्यों ज़ाया कर रहे हैं अपने चांसेस। दे दें लगाम इस जबान को। जी बेटा 5। अच्छा वैसे कितना मज़ा आएगा ना, आपकी आज उम्मीद जो थी ना वो जाएगी। तो इसी से तो आप उस गुनाह से बचेंगे जिसके मुर्तकिब होने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह तो जानता है। हाँ करके सोना मत, जागते रहना मलामत करके। अच्छा यार चलो चुप करो, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा अभी भी सिंपल काम चल रहा है। एबनॉर्मल लॉस 2100 है, ये भी एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस में कितने यूनिट्स हैं जी? 2100 यूनिट्स हैं और रुपीस 542.8 वर्किंग नंबर 1 से जी 1140, ठीक है। ये एबनॉर्मल लॉस भी हो गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है थोड़ा टफ, लेकिन आपके लिए पुराना काम है तो इसलिए आप उसी तरह से दोबारा लिख लीजिए इसको। तो उसके लिए आए जी 17,000 यूनिट्स हैं इनटू रुपीज़ 317.62 प्लस 13,600 इंटू रुपीज़ 225.18 8462। नीचे ले आए। वर्किंग नंबर 1 से ये सारे डेटा आ रहे थे, ठीक है जी। जी क्या आया आंसर? 8462, ठीक है जी। तो बैलेंसिंग क्या आ गया जी? अब ये जो 7800 है ना जी, ये सवाल आपका ख़त्म हो गया है। ये एक और तरीके से भी निकलता है, लेकिन पहले आप ये ज़हन में रखिए, पक्का बिठाइए, बेशक स्टार लगाइए और लिख लीजिए इस बैलेंसिंग के साथ कि अगर हमसे प्रोसेस अकाउंट मांगेगा और फाइफो मेथड होगा तो हम एक्चुअल आउटपुट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले को बैलेंसिंग निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाकी कुछ नया है नहीं। लेकिन अब इसकी ज़रा साइंस भी समझाता हूँ। दोबारा क्या अपने अल्फाज में लिख लो। और मैंने वैसे ही एक बात की है वो भी लिखवाऊँ। क्या था? अगर फाइफो मेथड हो तो फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एक्चुअल आउटपुट में फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली फिगर बैलेंसिंग निकालेंगे। प्रोसेस अकाउंट मांगा हो तो ये भी बीच में कहा था, है ना। अपने अल्फाज से ना लिखना है जी। मैनू अगर फाइफो मेथड हो और हमसे और प्रोसेस अकाउंट मांगा हो तो एक्चुअल आउटपुट में फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली फिगर को बैलेंसिंग निकाल लेंगे। हूँ लिख लो अपने अल्फाज से जो भी समझ आए। जी 13,600 है कितने? ये तुम सिर्फ 5 मिनट लेट आए हो, देख लो। अच्छा जी अब बताएं जी, ये समझ आता है? कोई मसला? कसमें? लेकिन मैंने फिर भी एक सवाल और करवाना है, यही वाला दोबारा। नहीं कल कुल नहीं, बस 10 मिनट लगे चाहे 15 लगे, मेरी तसल्ली हो जाएगी। देखें मैंने आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से कराना है, ये रिक्वायरमेंट तो नहीं थी। तो एक तरह डायरेक्ट करेंगे, दूसरा उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, चीज़ें और पक्की हो जाएंगी। अब सुने इधर, ये देखिएगा जी, ये देखिएगा जी, ये 15,000 यूनिट्स पर इतनी कॉस्ट पिछले महीने के एंड तक लग चुकी थी। इस महीने के स्टार्ट में इस पर मजीद कितनी कॉस्ट लगी? मटेरियल की कोई कॉस्ट लगी है? सिर्फ कन्वर्जन की कॉस्ट लगी है, और वो भी
तो अब 20% तो हमने बेटा खुद ही कर लिया उसको, 15,000 यूनिट्स को तो हमने पहले ही 20% करके इक्वलेंट टू 20% 3,000 निकाल लिए हैं। तो इसका मतलब हमारे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे 7125 जमा 3,000 यूनिट्स पर 225 यार ये एक आठ कॉस्ट लगी और ये कंप्लीट हो गया। यहीं पर पार्ट 2 भाई बनाएंगे तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा।